हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल ने कहा था, अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी असफलता के बाद हासिल की है। मैं बात कर रहा हूं उन एस्पिरेंट्स की जिनका अभी रिसेंटली क्लैट का एग्जाम हुआ और अभी रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ और वो उस रिजल्ट को लेकर के काफी मायूस और काफी हताश हैं क्योंकि वो इस रिजल्ट में असफल रहे। तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी भी सफल होने के वो काफी मौके हैं जो हमें नेशनल लेवल के लॉ कॉलेजेस के अंदर हमें एंटर करा सकते हैं और हमें उन एग्जाम को क्या करना होगा, क्रैक करना होगा। तो आइए आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर जो कि द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में बात करता है, जो क्लैट की ही तरह एक एग्जाम को कंडक्ट कराता है जिसे बी लेट का एग्जाम कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि ये एग्जाम आगामी डेट में होने वाला है। तो इसके पूरे पैटर्न को हम समझेंगे, कब इसकी डेट आने वाली है और इसका सिलेबस क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, इसको हम एक एक करके आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक। इस वीडियो में आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके समझ में आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल अबाउट बी लेट एग्जाम के बारे में। ये बी लेट होता क्या है? क्लैट तो हमने सुना है, लेकिन ये बी लेट होता क्या है? तो बी लेट के बारे में बात करें, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट की बात करता है जिसको बी लेट एग्जाम कहा जाता है। इसको भी बिल्कुल क्लैट की तरह कंडक्ट कराया जाता है। 1924 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर कराया गया और इसके बाद आप कुछ इस तरीके का पैटर्न देख सकते हैं। एग्जाम मोड की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट ये कंडक्ट कराया जाता है। और बात करें इसके पेपर मोड के बारे में, एग्जाम मोड के बारे में, तो ये पेन पेपर बेस्ड पेपर होता है, बिल्कुल क्लैट के एग्जाम की तरह। ऑफलाइन मोड का ये पेपर होता है जिसमें क्वेश्चन पेपर आता है और एक ओएमआर शीट को आपको ओवरलैप करनी होती है। ड्यूरेशन की बात करें एग्जाम के तो 120 मिनट दिए जाते हैं और कितने क्वेश्चंस हमें यहां पे क्रैक करने हैं, सॉल्व करने हैं, तो 150 क्वेश्चंस का ये कॉन्सेप्ट आपको इस एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। क्लैट में हमने देखा है कि एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है वो 1 नंबर ही होता है, 1 नंबर मिलता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 से नेगेटिव मार्किंग देखी जाती है। यहीं पर यदि हम बात करें तो 150 क्वेश्चंस जो है 120 मिनट्स में सॉल्व करना है, लेकिन एक करेक्ट क्वेश्चन का जो मार्क्स हमें मिलेगा वो 3 नंबर होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो -1 यहां पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। मतलब 150 क्वेश्चंस इज इक्वल टू टोटल, यदि हम इसके टोटल मार्क्स की बात करें तो 150 टोटल मार्क्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। टोटल सीट्स की बात करें इस कॉलेज के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो 230 एलएलबी की सीट्स हैं और बीए एलएलबी के लिए बात करें तो 60 बीएलएलबी आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। किस तरीके का ये एग्जाम है? स्टेट लेवल का है क्योंकि यूपी के अंदर मौजूद है। तो क्या ये स्टेट लेवल का एग्जाम होगा? तो नहीं, ये नेशनल लेवल का ये एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। इसमें सारे एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करें कहां पर मौजूद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस यूनिवर्सिटी आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश, और आप सभी को यह भी पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यह कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन मोड की तो ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया जाता है। ऑनलाइन के पैटर्न को भी हम समझेंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 450 का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो आपको डेट्स दिख रही होंगी एग्जाम फॉर्म को लेकर के, एग्जाम फिलिंग डेट को लेकर के, लास्ट डेट को लेकर के, तो सारी टेंटेटिव डेट्स दी हुई हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो इसका अपडेट आपको मिल जाएगा। लेकिन बात करें फॉर्म डेट की, एप्लीकेशन फॉर्म डेट तो ऑनलाइन है। जनवरी 2024 में इसकी डेट्स यहां पे देखने को मिल रही हैं। बात करें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तो फरवरी 24 यहां पे टेंटेटिव डेट मेंशन की जा रही है। इसके अलावा बीलेट के एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे मई 24 के अंदर। और एग्जाम की बात करें तो जून 24 में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, टेंटेटिव डेट्स
के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसका जुलाई 2024 के आसपास हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं इसके पैटर्न में, और इसके फॉर्म फिलिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए इसकी जो फी रखी गई है वो 500 रुपीज है, लेकिन रिजर्व कैटेगरीज के लिए यानी SC ST और OBC कैटेगरीज के लिए ये 250 रुपए आपको देखने को मिलेगा। साथ में इसके पैटर्न के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि कितना मिनट हमें मिलता है, तो 120 मिनट्स 150 क्वेश्चंस, चाहे यूजी की बात करें चाहे पीजी की बात करें, तो अभी हम बात बेसिकली यूजी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेपर होगा वो किस तरीके से, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसमें ऑप्शन है कि हिंदी में भी आप दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी आप इस पेपर को दे सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो किस तरीके से, तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि एक क्वेश्चन है और जिसके 4 ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ में बात करें, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ठीक है सर, ये पैटर्न तो समझ में आ गया है, लेकिन इनमें कौन कौन से सेक्शन होंगे जो कि हमें कवर अप करने होंगे, जिनको हमें प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो नंबर 1 पहला सेक्शन हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ में इंग्लिश या फिर ऑप्शन में हिंदी भी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, सेकंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन की बात करें तो एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी की बात यहां पे की जा रही है, ठीक। और फोर्थ सेक्शन जो होगा इसका मेन सेक्शन, जिसे माना जाता है कॉमन लीगल नॉलेज वाला सेक्शन, कैसे माना जा रहा है और इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। बात करें क्वेश्चंस के पैटर्न की, तो क्वेश्चन करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो 3 मार्क्स का होगा, तो 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स। इसके अलावा सेकंड पार्ट की बात करें, इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी और क्वांट यानी मैथ्स की बात करें, है ना, एप्टीट्यूड की बात करें तो 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स। लेकिन जो मेन पार्ट है वो है लीगल नॉलेज का, कॉमन लीगल नॉलेज 60 क्वेश्चंस, यहां पे क्वेश्चंस ज्यादा है और मार्क्स भी आप देख सकते हैं 180 मार्क्स। टोटल सम करेंगे तो 450 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि -1 यहां पे आपको देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स माइनस मार्किंग 1, ठीक है। नॉट अटेम्प्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है, कुछ मिलना ही नहीं है। बात करें सिलेबस की कि ये सेक्शन तो हमें पता चल गए, लेकिन इन सेक्शंस में भी बीलेट के एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं ये भी हमें पता चल जाए तो क्या बात है, फिर तो प्रिपरेशन करना और आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो बात करें पूरे सेक्शन की, हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस की यदि हम बात करें तो करंट अफेयर्स इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल बिल्कुल वैसी जैसे हमने क्लैट के अंदर भी देखा था। यहां पे थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर कवर किया जाता है। स्पोर्ट्स, कल्चर एंड इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब दोनों लेवल पे आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है 30 क्वेश्चंस के अंदर। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो बड़े बड़े लोग रहे हैं, है ना, फेमस पर्सनालिटीज, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मिसलेनियस जीके की यहाँ पे बात हो रही है। अवार्ड एंड ऑनर्स की बात भी हो रही है, मतलब अवार्ड से भी रिलेवेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये है पूरा कंप्लीट सिलेबस करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का। इसके अलावा सेकंड पार्ट में बात करें, सेकंड सेक्शन की बात करें, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेजेस ये आएगा। इसके अलावा ग्रामर एंड यूसेजेस ये आपको देखने को मिलेगी और साथ में वोकेबलरी आपको देखने को मिलेगी। नंबर 3 थर्ड सेक्शन की बात करें, लीगल नॉलेज की यदि हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी बड़ा सेक्शन यही है। 60 क्वेश्चंस, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना है इसके बारे में। लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सिलेबस में यह भी मेंशन है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में पूछा जाएगा, है ना, न्याय शास्त्र के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में यहां पे लीगल नॉलेज में सेक्शन में पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा जो फोर्थ सेक्शन है ना, इसके बारे में भी हम जाने, एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटीज को लेकर के, तो लॉजिकल रीजनिंग,
इसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा एनालिसिस पूछा जाएगा और उसके बाद में प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग सेशन वाला भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है बीलेट एग्जाम को लेकर के। उम्मीद करता हूं ये वाला पैटर्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और हमें इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। अकॉर्डिंग टू टेंटेटिव डेट्स के यदि हिसाब से यदि हम देखें तो जून में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा और जुलाई में इसका रिजल्ट आएगा। तो अभी भी हमारे पास 5 to 6 मंथ है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और यदि हम इसमें बहुत अच्छे समय से यदि हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं विथ एक्यूरेसी, तो हम इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये आपको इंफॉर्मेशन काफी समझ में आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।